बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों साथियों, आज मैं आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कुछ मामलात, ज़िंदगी के, तिजारत के कुछ मामलात आप तक पहुंचाता हूं। इस कहानी का नाम है बेमिसाल तिजारत, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से साबित है। आप जानते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी के बहुत प्यारे वफ़ादार सहाबा और खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या है। दोस्तों साथी सुनिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहदे खिलाफत में एक मर्तबा कहत पड़ गया, जिससे लोगों की जिंदगियां दो भर हो गईं। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, आज शाम तक अल्लाह ताला तुम लोगों की परेशानियां दूर कर देगा। चुनांचे इसी रोज़ हज़रत उस्मान गनी मुल्क शाम से 1000 ऊँट पर तिजारत के लिए गल्ला लेकर आ गए। जब मदीने के ताजिरों को मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान गनी 1000 ऊँटों पर तिजारत के लिए गल्ला लेकर यहाँ पर आ गए हैं, तो तमाम ताजिरों ने दौड़कर हज़रत उस्मान गनी के पास आने की पूरी कोशिश की और आपके पास दौड़ दौड़ कर तमाम ताजिर आ पहुँचे। हज़रत उस्मान गनी से कहा कि ए उस्मान गनी, आप इन 1000 ऊँटों पर क्या गल्ला तिजारत के लिए लाए हैं? हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, हाँ ए ताजिरों, मैं ये गल्ला तिजारत के लिए लाया हूँ। तो लोगों ने कहा कि बतलाइए, क्या हिसाब से आप तिजारत करते हैं? हज़रत उस्मान गनी ने ताजिरों से फरमाया, अगर मैं तुम लोगों के हाथ 10 रुपए का गल्ला फरोख्त करूं, तो क्या तुम लोग उस पर मुझे कितना मुनाफा दोगे? बस तमाम ताजिरों ने एक जबान होकर कहा कि हाँ जनाब। तमाम ताजिरों ने एक जबान होकर कहा, 10 रुपए के गल्ले पर हम आपको 2 रुपया मुनाफा देंगे। बस आपने फरमाया, इससे ज़्यादा मुनाफा तो हमें मिल रहा है। लोगों ने कहा कि जनाब बतलाइए फिर क्या लेंगे? आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा मुनाफा हमें मिल रहा है, क्या तुम और भी ज़्यादा दे सकते हो? ये सुनकर तमाम ताजिर आपस में मशवरा करने लगे। और जानिए, मशवरा बहुत बेहतर होता है, मशवरा हमें करना ज़रूर चाहिए। तमाम ताजिरों ने हज़रत उस्मान गनी के इस रेट दाम बढ़ाने पर तमाम ताजिरों ने फिर मशवरा किया। ये सुनकर ताजिरों ने मुनाफे की रकम बढ़ा दी, यहाँ तक कि 10 रुपए के गल्ले पर आपको 5 रुपया मुनाफा देने को तैयार हो गए। प्यारे दोस्तों, नाज़रीन हजरात, ये देखिए कितनी खूबसूरत तिजारत। ताजिर भी लाजवाब और तिजारत का माल लाने वाला उस्मान गनी भी लाजवाब है। वो तमाम लोग 10 रुपए के, यानी ये सुनकर ताजिरों ने मुनाफे की रकम बढ़ाई, यहाँ तक कि 10 रुपए के गल्ले पर 5 रुपया मुनाफा देने को तैयार हो गए। इसके बाद भी उस्मान गनी ने फरमाया कि हमें इससे भी ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। दोस्तों, आपस में ये दोस्त एक दूसरे से फिर कहते हैं, मशवरा करते हैं कि हम फिर क्या करें। उसके बाद आपने खुद फरमा दिया कि हमें इससे भी ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। तब मदीने के ताजिरों ने आपकी बारगाह में अर्ज़ की, हज़रत, हमें लोग तो मदीने के ताजिर हैं, हम लोग तो मदीने के ताजिर हैं, अब हमारे सिवा दूसरा कौन खरीदने वाला है जो उससे भी ज़्यादा मुनाफा आपको दे रहा है, जो कि हम बड़े मशहूर नामवर यहाँ के तिजारती हैं, ताजिर हैं, हमसे ज़्यादा और कौन मुनाफा दे रहा है? और इससे बढ़कर आपको मुनाफा कौन देगा? कौन है जो इससे भी ज़्यादा आपको मुनाफा दे? बस आपने फरमाया, 1 रुपये का गल्ला फ़रोख्त करने पर हमें 10 रुपया मुनाफा मिल रहा है। ताजिर हैरान पड़ गए कि हम 10 रुपये के गल्ले पर आपको 5 रुपये देने को तैयार हो गए, और यहाँ तो आप 1 रुपये के गल्ले पर 10 रुपया मुनाफा पा रहे हैं। कौन है जो आपको 1 रुपये के मुनाफे पर आपको 10 दे रहा है? तो आपने फरमाया, क्या तुम लोग भी इतना मुनाफा मुझे दे सकते हो? 1 रुपये के गल्ले पर 10 रुपये दे सकते हो? तमाम ताजिरों ने अर्ज़ की कि हुजूर, ये हमारे बस की बात नहीं है। जनाब, ये तो हमारे बस की बात नहीं है।
ہم تو 10 روپے کے غلے پر 2 روپے دینے تیار ہو گئے۔ آپ نے اور کہا اقرار کیا تو ہم 5 روپے دینے تیار ہو گئے۔ اب آپ کہتے ہو کہ مجھے 1 روپے کے غلے پر 10 روپے مل رہے ہیں۔ تمام تاجر نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کہیں سے کہیں تک بھی یہ تجارت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اچھا تم لوگ گواہ بن جاؤ۔ تمام لوگ حیرت میں تھے، تمام تاجر یہ کشمکش میں تھے، آخر ماجرا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم لوگ گواہ بن جاؤ، میں نے تمام غلہ اللہ کے راستے میں مدینے کے محتاجوں اور غریبوں کو دے دیا، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو بندہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے کو 10 روپیہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ تمام تاجروں نے کہا اے عثمان غنی تمہارا تجارت کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہے، یہ واقعی میں بڑا اچھا خوبصورت سودا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 1 کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے یہی کہا کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس دینے کے 1 کے بدلے اس بندے کو اللہ 10 روپیہ عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تجارت حضرت عثمان غنی کی ایسی لاجواب، انہوں نے اگر خدمت کی دین کی اور غریب محتاجوں کی یتیموں کی آپ نے مدد کی، اسی لیے تو ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور صحابی رسول بڑے لاجواب بن گئے۔ تو پیارے دوستو، غریبوں میں یتیموں کی مدد کرنے والا ہمیشہ اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو 10 عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، بات میری یہاں پر پوری ہوئی، مگر میرے 3 سوال ہیں اور یہ بڑے لاجواب ہیں، آپ ان کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ میرا سوال نمبر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو 10 گنا منافع کیوں مل رہا تھا؟ بتائیے، اس کا جواب لکھ کر بھیجیں کہ آپ کو حضرت عثمان غنی کو 10 گنا کیوں مل رہا تھا، 1 کے بدلے 10 گنا کیوں مل رہا تھا۔ سوال نمبر 2، اس سبق سے تمہیں کیا سبق ملا جو آپ نے سنا کہ 1 کے بدلے 10۔ سوال نمبر 3، حسب ذیل الفاظ کو جملے میں استعمال کریں اور یہ جانیں کہ حضرت عثمان غنی نے یہ رقم ان غریبوں یتیموں کو کیوں خرچ کی۔